को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 2। इसके जो अध्याय संख्या 6 साम एक किसान। तो इस पाठ का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि उनके अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 साम एक किसान के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं कविता से के तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है। इस कविता में साम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाए गए हैं। ये एक रूपक हैं। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर दिखाई दे, मानो नदी चादर सी हो गई। अब दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखी। तो यहाँ पर उत्तर है दूसरी एकरूपता सूरज की चीलम खींचता पहाड़, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी, पांचवी अंधकार सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इस प्रकार ये एकरूपताएं हमने जो इस पाठ के अनुसार की है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, शाम का दृश्य अपने घर की छत पर खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब शुरू हुई। तो इसका जो क का आंसर है शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई है। ख है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तो इसका जो आंसर है सर्दियों में शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:30 से 6 बजे का समय लगता है। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आंसर है सूर्य की रोशनी कम हो गई, सूर्य का नारंगी रंग हमें साफ दिख रहा था, नारंगी बादल कालीमा से परिपूर्ण होने लगे थे। फिर सूर्य की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर अब धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा और आकाश में बल खाती धुंध अपनी सघनता को इधर उधर बिखेरने लगी। नेक्स्ट साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो यहाँ पर कुछ सब पक्षी दे रखे हैं, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो इनकी बोलियाँ हमको लिखनी है। तो कबूतर की जो बोली है गुटरगू, कौवा काँव काँव, मैना ची ची। नेक्स्ट है तोता टें टें, चील चिलील ची, हंस लग लग पग पग। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला जो कविता से आगे इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। उत्तर, तो इसका उत्तर है इस कविता को चित्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रंग हैं, जैसे मोर के लिए लाल पीला हरा नीला आसमानी काला व बैंगनी रंग, भेड़ों के लिए स्लेटी व काले सफ़ेद रंग, पलाश के पत्तों के लिए हरा रंग, फूलों के लिए लाल रंग तथा बहती नदी व आसमान के लिए आसमानी रंग, सूर्यास्त के लिए सूर्य और उसके चारों ओर लाल पीला रंग मिलाकर हल्का नारंगी रंग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन, शाम के समय ये क्या कहते हैं करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है पक्षी। तो शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, खिलाड़ी खेल कर घर की ओर जाते हैं, फल वाले अपने फलों को स्वादिष्ट बताकर ग्राहकों को खुश करते हैं, माँ सबके लिए खाना बनाने लगती हैं, पेड़ पौधे शाम को पेड़ पौधे आराम करते हैं, पिताजी काम करके घर आते हैं, किसान खेत से लौटते हैं और बच्चे स्कूल का काम करते हैं। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है आपको। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, हैं चहक रही चिड़िया, टी वी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको मुख्य क्या अंतर लगा, लिखिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्तियों में कवि ने शाम होते हुए दृश्य की मनोहारी क्रिया का उल्लेख किया। दूसरी ओर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में जाड़े की शाम के दृश्य को किसान के रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे है अनुमान और कल्पना से संबंधित क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर है कि शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। तो यहाँ पर पेड़ों के झुनझुने बजने लगे,
लुढ़कती आ रही हैं। सूरज की लाल गेंदा, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तो इसका जो उत्तर होगा कि सुबह होते अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, सभी चिड़िया इकट्ठे होकर गुनगुनाने लगती हैं, सभी चिड़िया चहचहा कर गाती हैं, उनके मीठे स्वर सुबह में रस घोल देती हैं, ठंडी ठंडी हवा मन को तृप्त करती हैं, चारों तरफ सुहाना और मस्ताना सा मौसम होता है, लोग सुबह घूमने के लिए चल पड़ते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सूरज लाल गेंद की तरह उगता है और हमें एक बच्चे की तरह उठाता है। नेक्स्ट है अगला, भाषा की बात। इसका 1 नंबर जो क्वेश्चन है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क, घुटनों पर पड़ी हैं नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, पर्दा सा आएगा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। अगला जो ग है, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, इन वाक्यों में दो चीज़ों की तुलना एक दूसरे से की गई। पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से तुलनात्मक या विशेषण रूप में हो रहा है। जैसे नदी की तुलना चादर से की गई, सिमटी भेड़ों की तुलना अंधकार से की गई, पानी की तुलना पर्दे से की गई। इसके अतिरिक्त मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सा, इनमें सा सी शब्दों का प्रयोग विशेषण शब्दों के साथ हुआ है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे, प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं औंधी, दहक, सिमटा के साथ। तो औंधी, वह औंधे मुँह गिर गया, उसने औंधे लेटे लेटे रात बिताई। दहक, सूर्य की तेज किरणों से धरती दहक उठी, अमित का शरीर बुखार से दहक रहा था। सिमटा, बालक अध्यापक के भय से सिमटे हुए, भीषण सर्दी से वृद्ध सिमटे रहते हैं। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 2, इसके जो अध्याय संख्या 6 शाम एक किसान, इस पाठ का जो हमने इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन किया है, यानी कि इसके जो अभ्यास के प्रश्न तथा उत्तरों का अध्यापन किए हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF, इसकी मतलब कक्षा 6 के जो समस्त विषयों के आपको PDF प्राप्त करने, तो मेरे चैनल के वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।